पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों, मैं परीक्षित पांडे एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन में स्वागत करता हूं। साथियों, पिछली क्लास में मैंने प्रश्नावली 1.6 आपका समाप्त कर दिया था क्लास 8th मैथमेटिक्स के लिए। उसमें मैंने आपको प्रश्नावली 1.6 पढ़ाया हुआ था। आज मैं नेक्स्ट बहुत ज्यादा आगे की ओर प्रश्नावली 6 लेकर के आ गया हूं, जिसका नाम है प्रश्नावली 6 सर्वसमीकाएं, वो भी बीजीय सर्वसमीकाएं। बीजीय सर्वसमीकाएं, ध्यान रखना, अभी तक आपने जो अध्ययन किया वो अंकगणित के तहत था। जो बीजीय सर्वसमीका पढ़ने जा रहे हैं ये आपका बीजगणित है, जिसको कहते हैं अलजेब्रिक मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसमें हम आपको ले चलते हैं प्रश्नावली 6 की तरफ। इसमें हम देखेंगे कि अलजेब्रिक, सबसे पहले बच्चों ये जानिए बीजगणितीय सर्वसमीका में इसका बीजीय नाम क्यों पड़ा। बीजीय नाम क्यों पड़ा? देखो बच्चों, प्रश्नावली 2, 3, 4 और 5 मैं छोड़ रखा हूं, उसे भी करवाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको बीजगणित की ओर भी ले चले, इधर बीजगणित का भी चैप्टर आगे की ओर बढ़ता रहे। तो प्रश्नावली 1.6 क्लास 8th मैथमेटिक्स में मैंने समाप्त कर दिया है। आज चलते हैं प्रश्नावली 6.1 की तरफ। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो बीजीय सर्वसंख्या होता है ये क्या है ना? सर्वसंख्या। अब ये बताओ, सर्वसंख्या और समीकरण में क्या अंतर होता है? कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो क्लास 7th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वहां पे बीजीय अक्षर क्या होते हैं। तो आपने कहा है कि ए से जेड तक जितने भी अक्षर हैं, यदि अगर वो स्मॉल लेटर में प्रयुक्त हुए हों तो क्या कहलाते हैं? बीजीय अक्षर हैं, बीजीय अक्षर कहलाते हैं। और बीजीय अक्षर के माध्यम से बनने वाले पद क्या कहलाए? वो सब हो गए सर्वसंख्या बन गई, क्योंकि पद बना, पदों के माध्यम से कई पद मिलके बहुपद बने, बहुपद के माध्यम से आप आगे की ओर बढ़ते हैं तो आपका बनता है सर्वसंख्या। लेकिन सर्वसंख्या कहते किसे हैं, इसे जानेंगे हम लोग। ठीक है, तो सर्वसंख्या क्या है? ध्यान दीजिएगा, सर्वसंख्या क्या होता है? आपने इस समीकरण में पढ़ा है कि सबसे पहले आपने चर अक्षर पढ़ा था। कौन सा अक्षर? चर अक्षर, है ना? चर पढ़ा था, अक्षर पढ़ा था। तो चर की जगह आपने पढ़ा था जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी। यदि अगर स्मॉल अक्षर में ए से जेड तक कोई भी अक्षर अगर प्रयुक्त होता है तो आपका होता है चर। अक्षर क्या है? एक से लेकर के जितनी संख्याएं हो क्या है? अक्षर हैं। पढ़ा था, परिभाषा भी आपको क्लास 7th में दी गई है, इसलिए हम क्लास 8th में चलते हैं। तो इसमें हम ये जानते हैं कि बीजीय सर्वसंख्या, तो बीजीय सर्वसंख्या ध्यान रखना बच्चों, जिसमें कि आप बहुत सारे फार्मूला पढ़ेंगे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और पढ़ेंगे a प्लस बी का होल क्यूब, पढ़ेंगे a माइनस बी का होल क्यूब, पढ़ेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब, आप पढ़ेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब, आप पढ़ेंगे इसमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको इन सब का अध्ययन करना है। फार्मूला बच्चों बहुत सारे होते हैं इसके, लेकिन जो आपके लिए उपयोगी है वो दिए जा रहे हैं यहाँ पे। अब ध्यान दीजिएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, या इसी को कह सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a क्यूब माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आपने पढ़ा है एक कोष्ठक में a प्लस बी, एक कोष्ठक में a माइनस बी। a प्लस बी के होल क्यूब को आपने पढ़ा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और अगले कोष्ठक में a प्लस बी। इसमें आपने पढ़ा है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, कोष्ठक में a माइनस बी, पढ़ा है ना? और आपने पढ़ा है a क्यूब माइनस बी क्यूब में एक कोष्ठक में a माइनस बी,
दूसरे कोष्ठक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब में एक कोष्ठक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर पढ़ा है। और ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में आपने पढ़ा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है बच्चों, तो इतने सारे आप सर्वसंख्याएं पढ़ेंगे। ठीक है, तो सर्वसंख्या इसे नोट कर लीजिए, आप लोग इसे याद करेंगे। हम चलते हैं प्रश्नावली 16.1 की तरफ, प्रश्नावली 6.1 की तरफ। वहां पर आपको बताते हैं, लेकिन ध्यान रखना सर्वसंख्या और समीकरण में क्या अंतर होता है। समीकरण में जो वैल्यू प्राप्त होता है बच्चों, वो कहीं चर के लिए सत्य होता है, और सर्वसंख्या में जो भी वैल्यू होता है वो दिए गए कथन में हमेशा हर जगह सत्य होता है। समझ गए प्रश्नावली बच्चों? आपके स्क्रीन पर 6.1 कह रखा है। प्रश्न संख्या पहला, निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात करने के लिए किसी उपयुक्त सर्वसंख्या का प्रयोग करिए। ठीक है, तो इसमें सर्वसंख्या का यूज करके इसे हल करना है। अब आप बताएं, प्रश्न संख्या पहला आपका दे रखा है, पहले की हल की तरफ चलते हैं। x प्लस 2 दे रखा है और x प्लस 6 दे रखा है। इसमें सर्वसंख्या का प्रयोग कैसे कर पाएंगे आप? यदि सर्वसंख्या का प्रयोग तभी होता जब a और b के वैल्यू समान होते, है ना, या ऐसा होता कि एक कोष्ठक में प्लस बी एक कोष्ठक में माइनस बी होता। इसलिए आप जब इसे हल करेंगे तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इस x का मल्टीप्लाई इन दोनों करना है। ये हो जाएगा x प्लस 2, फिर इस प्लस 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, प्लस 2 का मल्टीप्लाई x प्लस 6 में करेंगे। ठीक है बच्चा, x का गुणा x में होगा, क्या होगा, x स्क्वायर प्लस और प्लस का गुणा प्लस हो गया, x का गुणा 2 में 2x हो गया, प्लस और प्लस का गुणा प्लस होता है, 2 का गुणा x में 2x हो गया, प्लस और प्लस का गुणा प्लस होता है, 2 का गुणा 6 में 6 दूनी 12 हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ x स्क्वायर है, पूरे कहीं नहीं है, x स्क्वायर को लिख लीजिए। अब प्लस और प्लस का गुणा प्लस होता है, 2 2 हो कितना होगा 4, क्या x, अब प्लस कितना है 12, यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, इसी तरह से आप दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, इसी तरह से सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 आप इसी तरह से करेंगे। 10 सवालें दे रखी हैं। प्रश्न संख्या पहले में 10 सवाल, 10 क्वेश्चन हैं, हम 10 को यहाँ दे रहे हैं स्क्रीन पर, लेकिन आप इसे और सवालों को घर से करेंगे। चलो ठीक है, अच्छा दूसरा भी बता देते हैं, तीसरा भी, बाकी और करेंगे अपने से। फिर से समझो बच्चा, इस पहले x का गुणा इस x को लिखेंगे, इस x का गुणा इन दोनों में कर देना है x प्लस 9 में, फिर इस प्लस 6 को लिखेंगे, इस प्लस 6 का गुणा इस x प्लस 9 में करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, अब इस x का गुणा इस x में करेंगे, गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं। x का गुणा x में करेंगे, एक घात इसकी एक इसकी मिला कितना 2 हो गया, इस 9 का गुणा x में ये हो गया 9x, प्लस 6 का गुणा x में 6x हो गया, 6 का गुणा 9 में 6 9 कितना बच्चा 54 हो गया। अब क्या करोगे, x स्क्वायर को लिख लो, यहाँ भी x यहाँ भी x, इसका गुणांक 6 इसका गुणांक 9, दोनों प्लस में, प्लस 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 ही होगा, सिंबल भी प्लस आएगा क्योंकि 9 बड़ा है, 9 में 6 जुड़ जाएगा कितना 15, क्या बच्चा x प्लस कितना है 54, यही इसका क्या हो गया आंसर। जिसे समझ में ना आए कमेंट्स करें। x का मल्टीप्लाई x में होगा, x पहले इसे लिख लें, x का मल्टीप्लाई x प्लस 7 में करेंगे, इस x का गुणा इन दोनों में करेंगे, फिर इस प्लस 8 का गुणा इन दोनों में करेंगे, प्लस 8 का गुणा इन दोनों में करेंगे। ठीक है, x का गुणा x में होगा तो x स्क्वायर, प्लस और प्लस का गुणा प्लस, x का गुणा 7 में 7x, प्लस और प्लस का गुणा प्लस, 8 का गुणा x में 8x, प्लस और प्लस का गुणा बच्चा प्लस, 8 का गुणा 7 में करेंगे, 8 7 56 होता है, x स्क्वायर है लिख लो, कहीं नहीं है ना x स्क्वायर, इसलिए इसको राइट कर लिए, 7x में 8x जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 15x, प्लस कितना है 56, यही इसका क्या है बच्चा आंसर। ठीक है, इसे जल्दी से नोट करें। और प्रश्न संख्या
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अभी आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, उसे भी आप नोट कर लेंगे और इन्हें स्वतः घर से करेंगे। हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। तो बच्चों, ये रहे आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या पहले के चौथे से लेकर के 10 नंबर तक। अभी 3 सवाल मैंने इसमें किया था। ये 6 सवालें जो बची हुई हैं ये आपके घर के लिए हैं। आप लोग इसे घर से करेंगे, स्वतः करेंगे, ठीक है। मैंने जैसे बताया उसी तरह करना है। लेकिन अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट्स किया करें, लेकिन वीडियो को एट लास्ट तक देखा करें, कॉपी पूर्णतः मेंटेन रखें। आपको सारे जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं सबकी कॉपी बिल्कुल मेंटेन रखें ताकि आपका कोर्स पीछे ना हो, ठीक है साथियों। तो मैं चलता हूँ प्रश्न संख्या 2 की तरफ। लेकिन किसी को भी अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आए तो कमेंट्स करें, मुझे बताएं कि क्या प्रॉब्लम है। और कहीं पर अगर किसी भी सवाल में अगर ऐसा लगता है कि गलत नजर आ रही है आपको तो भी आप कमेंट्स करके बताएं। लेकिन कुछ बच्चे फालतू में कमेंट्स करते हैं कि सर यहाँ सवाल गलत है, ऐसा है, पहले उसको देखते नहीं है, फालतू में कमेंट्स कर देते हैं, ठीक है। तो प्रश्न संख्या चलते हैं 2 की तरफ, इसे जल्दी से राइट बच्चों आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। अभी आपने 10 नंबर तक किया था, 11 नंबर दे रखा है। पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि x + 1/5 और x + 5 का गुणा करिए। बच्चों देखो कैसे होगा, इस एक बार x का मल्टीप्लाई x में करेंगे, फिर x + 5 में करेंगे। मतलब x का मल्टीप्लाई एक बार x में और एक बार 5 में, फिर प्लस 1/5 लिखेंगे। इस 1/5 का मल्टीप्लाई एक बार x में और एक बार 5 में, x + 5 हो गया, ठीक है बच्चा। इस x का मल्टीप्लाई x में करे हुए x², x का मल्टीप्लाई 5 में होगा +5x, 1/5 का गुणा x में होगा तो हो जाएगा x/5, ठीक है। प्लस और प्लस का गुणा प्लस, 1/5 का गुणा 5 में होगा तो 5/5 हो जाएगा। इसको हल कर लो, क्या होगा ये, ध्यान दीजिएगा, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। इसे लिख लीजिए सही से, ये हो जाएगा x² + 5x + x/5 प्लस यहाँ क्या बच्चा 1 बचाना, तो 1 को राइट कर लीजिए। अब क्या होगा, इस 5 का गुणा एक बार इसमें, एक बार इसमें और एक बार इसमें हो जाएगा, तो हो जाएगा 5x², 5 का गुणा इस 5x में, 5×5 = 25x हो जाएगा, प्लस आपका x हो जाएगा, प्लस 5 × 1 कितना 5 हो जाएगा, और कुल का बटे कितना 5। बच्चों इसको हल करोगे, यहाँ x² है और कहीं नहीं है, 5x² को लिख लो। 25x में एक x जुड़ गया, कितना 26x, प्लस कितना बच्चा 5 बटे में कितना है 5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 11 का दूसरा आप लोग स्वतः करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे मिलूंगा। आज की क्लास में बस इतना ही, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक करना ना भूलें, ठीक है बच्चों। और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित रहें। अगर कोई भी बातें समझ न आए तो कमेंट्स जरूर किया करें। धन्यवाद। पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे